लोग, यदि ये राजनेता नहीं मानते हैं तो 543 लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और ये संख्या 100 करोड़ को पहुंचाने में अपना भागीरथी प्रयास करेंगे, उनके घर जाके टिकट पहुंचाएंगे। क्योंकि आपको इसी प्रक्रिया में इन राजनेताओं को पराजित करके अच्छा भारत पैदा करना होगा। आप समझ में आया कि राजनीतिक पार्टी क्यों गठित की गई? ये कोई काम नहीं करेगी, ये कोई सदस्यता अभियान नहीं चलाएगी। जो क्राइम फ्री भारत के लोग जो है, अब आप ये बताइए, यदि आपको ऐसा अद्भुत भारत मिल रहा है और भारत सरकार को 2 मॉडल्स के तहत 20 गुना पैसा मिल जा रहा है और किसी भी भारतीय को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जिसे आप आज सेविंग अकाउंट कहते हैं वो क्या कहलाएगा? अर्निंग अकाउंट। वो अर्निंग अकाउंट कहलाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि पेपर करेंसी होगी नहीं, तो जो कुछ भी आएगा वो इसी अकाउंट में आना है। तो इट इज नो मोर सेविंग अकाउंट, इट इज अर्निंग अकाउंट। इसे खर्च करके जो बचा रहे हैं उसका अकाउंट नहीं है ये। जो कुछ भी कमाओगे वो इसमें आएगा, ठीक है ना? और दूसरा अकाउंट का नाम है कल्पवृक्ष अकाउंट। और ये कल्पवृक्ष अकाउंट इतना महान है कि आपके पास खीसे में पैसा नहीं है, आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो ये महालक्ष्य जो हमने मौलिक अधिकार कहे हैं उनकी पूर्ति के लिए अपने आप पैसा बिना मांगे इस अकाउंट से फ्लो हो जाएगा, राइट? आपको बात समझ में आ रही है? बहुत हाँ, मतलब आपको एक ऐसा अकाउंट मिल गया कि आपकी आवश्यकताओं की और मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए ना तो आपको भारत सरकार पे आश्रित रहना है और ना ही किसी दूसरे पर। आपको जब भी धन की आवश्यकता होगी आपको अपने ही अर्निंग अकाउंट, अपने ही जो है ना जो कल्पवृक्ष अकाउंट से मिल जाएगा, राइट? अब भारतीयों में एक प्रॉब्लम है कि यदि उनको कोई भी चीज फ्री में मिल रही है तो फिर वो काम क्यों करेंगे? तो इस मॉडल में उसके लिए भी विधान है। उसमें विधान क्या है कि सिस्टम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके पास पहुंच जाएगा, राइट? अब विकास जी क्या कहेंगे? कह रहे भाई साहब हम कमा नहीं पाए, अब दे देंगे ऐसा वैसा। तो वो कहेगा कि विकास जी ये सब बातें आप क्यों कर रहे हैं? हम तो आपसे पैसा लेने आए ही नहीं है, हम तो आपको समृद्ध बनाने आए, राइट? अब जिससे आपने लाखों करोड़ों रुपए लेके रखे हैं, वो कल्पवृक्ष अकाउंट का जो है सिस्टम आपके पास ये नहीं कह रहा है कि हम आपसे पैसे मांगने आए हैं, वो कह रहा है कि हम आपको समृद्ध बनाने आए। तो ये जो सिस्टम एक्सपर्ट्स हैं ये 2 तरीके से आपके पास पहुंचेंगे। पहले तब पहुंचेंगे जब आप कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो कल्पवृक्ष अकाउंट बटन दबाएगा कि जो है ना विकास गुप्ता जी कुछ तकलीफ में है, इन्हें सुनो और इन्हें समृद्ध बनाओ। तो एक सिस्टम एक्सपर्ट्स जो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, ये आपके पास पहुंचेंगे। आपको से पैसे मांगने के लिए कोई नहीं जा रहा है, कोई आपको पैसे का नोटिस नहीं दे रहा है। वो आपसे ये समझेंगे कि आपकी शिक्षा क्या है, आपका हुनर क्या है। हो सकता है कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आपको अपना कैरियर जो आप बहुत आगे जा सकते थे वो आप वहां नहीं जा पाए, आपको अपने आप से समझौता करना पड़ा। आपके पास ऊपर कोई पारिवारिक समस्याएं थी, कोई मजबूरी थी। तो ये आपसे समझेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप आज क्या बन सकते हो और आज से 10 साल बाद डेवलप होके आप क्या बन सकते हो। ऐसा कैरियर प्लानिंग करेगा वो, राइट? किससे? आपसे मिलके। फिर आपको वो जो है आज की जो है लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी। आपको एक भी चीज अनावश्यक नहीं पढ़ाई जाएगी, वो आपको वो मॉड्यूल में डाल देगा जो आपके कैरियर में के लिए आवश्यक है। तो वो आपको एजुकेशन मिल गई, चाहे आप 40 के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 60 के हो, ठीक है ना? फिर आपको उसने ट्रेनिंग दी आपके कैरियर ग्राफ के हिसाब से। फिर उसने यदि उसमें यदि कोई टूल्स, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट चाहिए, उसमें ट्रेनिंग दी आपको और अभ्यस्त बनाया। और इसमें से जितने भी काम कर रहे हैं कोई सरकारी खजाने से पैसा नहीं आ रहा है, ये आपके ही कल्पवृक्ष अकाउंट से पैसा फ्लो हो रहा है और उन सबको भुगतान हो रहा है। तो चाहे आपको शिक्षा मिल रही हो, चाहे आपको ट्रेनिंग मिल रही हो, चाहे आपको टूल्स मिल रहे हो, चाहे आपको इक्विपमेंट मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा है और एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आपको जो है कहीं नहीं जाना है। ओके, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है। ये आपको जो है आपके
मेरा सिंपल क्वेश्चन, हाउ कैन आई हेल्प यू टू बड़ा सत्यनारायण की कथा पूरा करने के, सत्यनारायण की कथा के 4 अध्याय हैं। यदि उसे पूरा कर दोगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाओगे। 100 करोड़ हो जाओगे तो ये सब चीजें अपने आप जमीन पे उतर जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनको जमीन पे उतारने के मॉडल्स रेडी हैं, टेक्नोलॉजी रेडी है, और सबसे बड़ी बात है ये किसी के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे। तो आप कहेंगे साहब कैसे नहीं थोपे जाएंगे? क्यों? क्योंकि इनको रिफाइन करने का एक सिस्टम तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है? मॉड्यूल सिस्टम, एक पूरा सिस्टम। तो ये कैसे नहीं थोपी जाएंगी? सिर्फ हमें जो है एक कमीशन बनाना होगा, एक अथॉरिटी बनाना होगी, अच्छे भारत की अथॉरिटी। वो ये जो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार हैं, इस ऐसे 26 टास्क फोर्स इसमें रहेंगे। और हम आप जिन लोगों ने अपनी अपनी विधाओं में अपना जीवन लगा दिया है, उन मोतियों को पहचान कर इस टास्क फोर्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। और जो मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप की है, वो इनको सुपर्द कर दी जाएगी, और ये उस पर लाइव चर्चा करेंगे, और इनके चर्निंग से जो सुझाव निकलेंगे उससे उन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर जो है 15 दिन तक, बहुत सारे लोग अपने आप को सब्जेक्ट का एक्सपर्ट मानते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट ना हो, राइट? ऐसे एक्सपर्ट लोगों को 15 दिन तक सभी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मौका मिलेगा इसमें अपना जो है ना वैल्यू एडिशन करने का, और इस चर्निंग से जो इफेक्ट आएगा, जो सुझाव आएंगे, उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। अब इन 30 दिनों में पब्लिक आपको सुन रही है कि लाइव टेलीकास्ट में, आपसे कहीं कहीं पे प्रश्न भी पूछ रही होगी, तो कम से कम पब्लिक को इस बात का आइडिया हो जाएगा कि उसकी शंकाएं कुशंकाएं क्या हैं, उसे किन चीजों में डर लग रहा है कि गड़बड़ हो सकता है, उसके कुछ सुझाव हो जाएंगे तो वो भी आ जाएगा। ये भी 45 दिन तक लाइव चलेगा, और जो पब्लिक की शंकाएं कुशंकाएं और सुझाव आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट करके उस मॉडल्स और टेक्नोलॉजी में तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा, राइट? और फिर ये रिफाइंड चीज जो है, यदि आज के नेता मान जाते हैं तो आज के नेताओं को पार्लियामेंट में ये सौंप दी जाएगी पका के, और एक कंपेंडियम साथ में जाएगा कि तीनों रिफाइनमेंट प्रोसेस में जो पॉइंट निकल के आए हैं और जो अब रिफाइंड मॉडल क्या है, तो पार्लियामेंट में चर्चा करके फिर उसे पास किया जाएगा। और पार्लियामेंट इससे हटके कुछ ना कर पाए, इसलिए पार्लियामेंट रूल में ही वो कर दिया जाएगा परिवर्तन। आज आप ये बताइए, हाई कमांड किसी भी विदेशी शक्ति के दबाव में, घूस में या जिस भी तरीके से यदि दबाव में आ जाती है, तो आज भारतीय लोगों पर कोई भी नियम कानून थोपा जा सकता है कि नहीं थोपा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल थोपा जा सकता है। सभी एमएलए एमपी जो है वो पार्टी विप से बंधे हुए हैं, पार्टी हाईकमान को ब्लैकमेल कर लिया, तो जो चाहो वो थोप दो, कौन अपोज करेगा? आज यदि मोदी जी को कोई ब्लैकमेल कर लेता है तो आपके ऊपर जो चाहो वो थोप लो, और जो मोदी जी को ब्लैकमेल करेगा वो बाकी पार्टियां हैं उनको भी ब्लैकमेल कर लेगा। तो बताइए कौन अपोज करेगा? कोई अपोज नहीं। तो इस व्यवस्था में यदि आप पार्लियामेंट्री रूल में अमेंडमेंट कर देंगे और कोई भी चीज यदि पार्लियामेंट में सीधे जा ही नहीं सकेगी, तो आप मुझे बताइए आपके ऊपर कुछ भी थोपा जा सकता है क्या? नहीं। मतलब जो चीज भी जाएगी वो इस प्रोसेस के तहत रिफाइन होगी। तो आप जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी रिफाइन कर रहे हो, राइट? आज तो हम बहुत ससेप्टिबल डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, अब जिसमें राजनेता ही घटिया हैं। आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं विकास जी, आप मुझे बताइए, आप स्वयं नेता बनने की इच्छा भी रखते हैं, आप मुझे बताइए कि आज के नेता किस मशीन से पैदा हो रहे हैं? यदि आपको समझना हो तो मैं बताऊं। करप्शन से पैदा हो रहा है, वो करप्शन पैदा हो रहा है। ये जो है पैदा हो रहे हैं जिसमें सभी दुष्ट राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर सब कुछ करते हैं। एक मिनट, संप्रदाय के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करती हैं, फिर उसको टेस्ट करती हैं एक विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट में। वो विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट जानते क्या है? वो विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट है कि यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं तो विनेबल हैं, यदि आप जो है गुंडा हैं, मवाली हैं तो विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो विनेबल हैं। अब सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए हथकंडे अपना रही हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां, कोई भी उससे बाहर नहीं है। तो वो हथकंडे क्या है?
फ्री भी बांटने का, दारू बांटने का, साड़ी बांटने का, पैसे बांटने का, मुर्गा बांटने का, और गरीबों के वोट को, गमरियों को गुमराह करके उनके वोट को खरीद कर ये एमएलए एमपी बन रहे हैं। लेकिन ये उन बेचारे गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए, पार्टी के हाई कमांड के प्रति समर्पित अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। क्या ये जो मैंने परिदृश्य का खाका आपके सामने खींचा है उससे आप असहमत हो सकते हैं? कहाँ से असहमत हो पाऊंगा? सहमत होता तब मैं असहमत होऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप सहमत हैं कि नहीं है कि नहीं, ऐसा ही हो रहा है? मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं है तो आप बताइए इस खाके में कहाँ पे आपको गलती दिख रही है? हर जगह गलती है, फ्लॉस है। अपनी जगह फ्लॉलेस कहाँ है इसको? नहीं, जो मैंने बताया है कि ये जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर जो है ना सहन कर रहे हैं, ये विनेबिलिटी को देख रहे हैं घटिया तथ्यों पर, फिर जो है हथकंडे के अपना के जीत रहे हैं। इससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? असहमत। सहमत हो ना? असहमत हूँ। तो असहमति कहाँ है? क्या वो जाति धर्म के आधार पर नहीं चुन रहे हैं? चुन रहे, क्यों नहीं चाहता? अच्छा ये बताओ, वो क्या जो है विनेबिलिटी में सॉरी फॉर सहमत हूँ, मतलब आपका सॉरी फॉर दैट, मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था इसलिए बता रहा हूँ। मैं सहमत हूँ, जो आप बोल रहे बिल्कुल सही है, वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी प्रक्रिया से चुने हुए राजनेता क्या आपको अच्छा भारत देंगे, जिन्होंने 77 साल बाद भी आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून, गुलामों की ही प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामों की ही शिक्षा व्यवस्था थोप के रखी है? वो क्या कर पाएंगे? वो अपना जेब भर रहे हैं और क्या, अपने लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, अपने सबसे 5 स्टार में घूम रहे हैं। तो आपको मैथिली शरण मॉडल भी ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, रिफाइनमेंट की प्रोसेस भी ला रहे हैं, अच्छे भारत का संकल्प ला रहे हैं और 4 सरल उपाय बता रहे हैं। तो क्या विकास जी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेने की भी सोच और चिंतन नहीं रखते हैं क्या? नहीं रखता हूँ, तभी तो आपको कॉल किया, तभी तो मैं देख रहा हूँ। नहीं, लेकिन राजीव जी तो नहीं रखते हैं। राजीव जी से तो मैंने बात हुई मेरी लंबी, वैसे मैं उसे अपलोड कर रहा था, फिर मैंने कहा छोड़ो, छोटे चरित्र के लोगों को इतना क्या भाव देना, छोटे चरित्र को लोगों को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए। मुझे राजीव में पोरवाल में बहुत ही छोटा चरित्र दिखाई दिया। बोला साहब हम तो अपने संगठन के जो है ना हमने नीति बनाई है उसके लीजिए रहे। हमने कहा क्या नीति? अच्छा भारत लोग जो है ना व्यापारियों का शोषण ना हो, ऐसा भारत पैदा